दोस्तों, एक महिला गई थी दुबई लेकिन पहुंच गई कराची पाकिस्तान। आखिर वो कैसे गई? लेकिन गई थी वो 2002 में और वापस आई है 2024 में। इतना लंबा सफ़र उसने पाकिस्तान कराची में गुजारा जबकि उसके 3 बच्चे थे हिंदुस्तान में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। जो ये महिला है, इस महिला का नाम हमीदा बानो है। हमीदा बानो के 3 संतान हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। जैसे ही हमीदा बानो अपने बड़े बेटे की शादी कर देती है, फिर अपने छोटे बेटे की शादी कर देती है। उसके बाद छोटे बेटे का नंबर आता है। जगह इतनी नहीं थी जो कि मतलब दोनों बेटे की शादी एक ही जगह कर सके, क्योंकि छोटे बेटे की शादी में भी पैसा लगना था और फिर जो है ऊपर जो छत थी वहाँ पर कमरा बनाना था। इसलिए वो एक व्यक्ति के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। मैं दुबई जॉब करना चाहती हूँ ताकि कुछ पैसे कमा कर ले आऊँगी और अपने बेटे के लिए एक अच्छा घर बनवाऊँगी और उसकी अच्छे से शादी करूँगी। जो एक व्यक्ति था वो उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है। हमीदा बानो भी सब कुछ सामान पैक कर कर उस आदमी के साथ में चल देती है, लेकिन उसको वो दुबई की जगह पाकिस्तान कराची ले जाता है और वहाँ पर छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है। उसे जो हमीदा बानो है वो सोचती रह जाती है कि वो व्यक्ति था कहाँ गया, तो इसलिए वो वहीं पर रह जाती है। फिर सोचती है अगर मैंने किसी को कुछ कहा ये पाकिस्तान है, मैं हिंदुस्तान से आई हूँ, कहीं कोई बात या फिर कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक स्कूल के बाहर बैठती है और टॉफ़ियाँ बेचने लगती है। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करती है। जो कुछ पैसा बचता था खाना खा लिया करती थी। कहीं रास्ते पर, सड़क पर, कहीं पर कुछ बना हुआ है वहाँ पर जाकर लेट कर सो जाती थी। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी ऐसे यापन करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लेकिन वो फिर जगह जगह जाकर टॉफ़ियाँ बेचने लगती है। जगह जगह स्कूलों में जाकर एक व्यक्ति होता है, जैसे ही इस महिला को देखता है और कहता, इसी महिला को मतलब वो डेली देखा करता था क्योंकि महिला बहुत अच्छी थी। उस महिला के आगे वो प्रपोज रख देता है। कहता है क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्योंकि मैं आपको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, आप अकेली है, क्या आपका अपना कोई नहीं है? जो हमीदा बानो है वो सर नीचे कर कर हाँ कह देती है। जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कहता है, उसके 2 बच्चे थे उस व्यक्ति के, हालांकि उसकी पत्नी मर चुकी थी। वो उससे कहता है क्या आप मुझसे शादी करोगी? हमीदा बानो पहले तो कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है, लेकिन उसके पास में कोई और रास्ता भी नहीं था। वो यह भी नहीं कह सकती थी कि मेरे 3 बच्चे हैं हिंदुस्तान में, मैं दुबई गई थी कमाने के लिए, लेकिन किसी ने उसे कराची पाकिस्तान छोड़ दिया। वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उस व्यक्ति से शादी कर लेती है। जो व्यक्ति है अपनी बच्चों की उसकी अच्छे से देखभाल करने लगती है, जैसे अपने बच्चों की करती थी वो भी उन्हें अपने बच्चे ही मानने लगती है। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था शायद अब मैं वापस कभी हिंदुस्तान नहीं जाऊंगी और जो मेरे बच्चे हैं शायद वो भी मुझे मरा मान चुके होंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। जो हमीदा बानो है और जो उसका पति है वो अच्छे से पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। हमीदा बानो उसका घर अच्छे से चलाने लगती है। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आता है, कोरोना काल की चपेट में हमीदा बानो का पति आ जाता है और उसकी कोरोना से उसकी मृत्यु हो जाती है। जो हमीदा बानो थी फिर से इकलौती हो जाती है। जो उसके बच्चे थे उन्हें पाल रही थी, पोस रही थी। हालांकि उन बच्चों को पता था कि ये मेरी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको अपनी माँ का ही दर्जा दे रहे थे। अच्छे से मतलब अच्छे से पेश आते थे, कहीं कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, बस अच्छे से अपनी माँ की तरह ही उसे रखते थे। लेकिन हमीदा बानो फिर से टॉफ़ी बेचने लगती है जगह जगह स्कूलों में जाकर। ऐसे ही एक दिन जो स्कूल में टॉफ़ी बेच रही थी, एक लड़का था जो स्कूल में पढ़ा करता था। वो बचपन से ही उस महिला से टॉफ़ी खरीद कर खाया करता था। जो वो बड़ा हो जाता है, इंटर कर लेता है, तो वो यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाता है और उस चैनल पर उस जो महिला है हमीदा बानो उससे पूछता है कि माँ जी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, आपको काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ जगह जगह जाकर आप टॉफ़ी बेचती है, आखिर आप कहाँ की हो? पहले तो हमीदा बानो कुछ नहीं बोलती, लेकिन थोड़ी देर बाद में हमीदा बानो जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती और कहती कि बेटा आज तक मुझसे यह बात किसी ने नहीं पूछी जो आपने पूछी है। बेटा यह बात जानकर भी क्या करोगे? लेकिन जो वो लड़का है
खान पान। वो कहता है अगर आप बता दोगी तो शायद जहाँ की आप हो मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और ये पूरे देश में जो मेरी वीडियो जाएगी शायद आपका घर परिवार मिल जाए, आप कहाँ की हो। क्योंकि उस बच्चे को भी कहीं ना कहीं शक था शायद ये यहाँ की नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर दबा हुआ था, मतलब मासूम सा चेहरा और जो दर्द जब दबा शायद वो लड़का महसूस कर रहा था। इसीलिए उसने हमीदा बानो से पूछा। हमीदा बानो ने रो रो कर कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए एक सपना देखा था, एक अच्छा घर बनाऊंगी, कि शादी करूंगी शौक से, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ में मैं आई थी, जाना था मुझे दुबई, लेकिन उन्होंने मुझे पाकिस्तान कराची लाकर छोड़ दिया। मैंने इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। शायद अगर मैं यह बताऊंगी तो पता नहीं यहाँ के लोग मेरे साथ में कैसा दुर्व्यवहार किएंगे। इसलिए जैसे यह बात वो लड़का सुनता है तो वो तुरंत ही एक वीडियो बनाता है और साथ में उस महिला की भी, जो हमीदा बानो है, जैसे यह वीडियो हमीदा बानो के परिवार वालों के पास में पहुँचती है तो तुरंत ही जो उसकी लड़की का एक बेटा था, क्योंकि फ़ोटो तो उन्होंने दिखाई रखा था कि ये तुम्हारी नानी है, वो तुरंत ही कहता है अपनी माँ से, माँ देखो ये नानी जैसी लग रही। जैसे इसकी बेटी देखती है वो तो एकदम तुरंत पहचान जाती है कि ये तो मेरी माँ है। वो तुरंत अपने भाइयों के पास भी कॉल लगाती है और जो हमीदा बानो का भाई है उसके पास भी वीडियो भेजती है। वे सब लोग जो है अपनी बहन को, माँ को, दादी को पहचान जाते हैं, नानी को, और तुरंत ही जो वीडियो आया था और उस पर लिख कर भेजते हैं कि हमारी नानी है, इन्हें हमसे मिलवा दीजिए। वो तुरंत ही जो खलपान है वो तुरंत उनके पास में उसकी तैयारी करता है हिंदुस्तान भेजने की। और वहाँ पर उसकी जो मतलब रिसीव करने के लिए आए हुए थे एयरपोर्ट पर, उसका छोटा भाई था, उसकी बड़ी बहन थी, उसकी बेटी थी, उसे रिसीव करते हैं। जैसे ही अपनी माँ बहन को देखते हैं तो वे मतलब तुरंत देखकर कोली भरकर रोने लगते हैं, क्योंकि वही चेहरा, वही आवाज़ वे तुरंत पहचान जाते हैं। फिर वे अपने घर पर लाते हैं। घर पर लाने के बाद में हमीदा बानो से मतलब उनके घर वाले पूछते हैं, माँ आपको क्या दिक्कत हुई है, किस तरह से तुम वहाँ पर चली गए थे, हम तो ये समझ रहे थे पता नहीं हमारी माँ कहाँ चली गई है, हमने तो यही समझा था शायद अब इस दुनिया में नहीं रही। हमीदा बानो रोने लगती है और अपनी जो उस पर गुजरी थी वो सब बताने लगती है कि मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, 2 उसके बच्चे थे, मैं उनको अपने बच्चे समझकर ही पाल रही थी। कहीं मेरे बच्चों को भी कोई दुख ना हो, अगर मैं इन बच्चों को प्यार करूँगी तो मेरे बच्चों को भी कोई ना कोई प्यार करेगा। इसलिए वो बताती है कि जो पाकिस्तान के व्यक्ति है बहुत अच्छे हैं, जैसा सब लोग कहते हैं वैसे नहीं हैं। बहुत तारीफ़ कर रही थी कि ऐसा नहीं है मैं दूसरे देश में गई थी, मुझे किसी चीज़ की दिक्कत या परेशानी में कभी भी, रात हो या दिन हो, कहीं भी कहीं पर चली जाया करती थी, लेकिन कभी नहीं किसी ने भी मेरे साथ में दुष्ट कर्म करने की कभी कोशिश नहीं की। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। नमस्कार दोस्तों।